अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक शादीशुदा लड़की की अपने भाई को सुनाई गई अज़दवाजी ज़िंदगी की दास्तान। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा लें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शादी को 1 साल गुजरा था कि मेरी बहन मेरे पास बैठी और कहने लगी, भाई अब तुम भी संजीदा हो जाओ, शादी कर लो, उम्र बढ़ जाए तो रिश्ते नहीं मिलते। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अपनी बीवी को बहुत खुश रखना, उसका बहुत ख्याल रखना। मैं हंस दिया और कहने लगा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रोटी भी ना देते हों। वो एकदम जर्द पड़ गई और रोने लग गई। मैं डर गया। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? कहने लगी, भाई वो मुझे रोटी नहीं देते। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? कहने लगी, भाई जब शोहर ससुराल कुछ दिन के लिए छोड़ जाए, मुझ पर तो जिंदगी ही तंग हो जाती है। सारे घर का काम करती हूँ, सबके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, एक वक्त का सिर्फ खाना 5 किलो का सालन बनना होता है, फिर 3 दर्जन तक रोटियाँ। जिठानी ने कभी हाथ नहीं बटाया, ये भी नहीं सोचा मेहमान हूँ। जो टुकड़े बचते हैं उनको पानी में डुबो कर खाती हूँ, क्योंकि सालन या तो ख़त्म हो जाता है या जिठानी फ्रिज में रख कर ताला लगा देती है। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरी बच्ची मेरे कोख में पल रही थी, तब भी ये लोग मुझे खाना नहीं देते थे, तब भी ये लोग मुझसे काम करवाते थे। डिलीवरी के बाद भी जब शोहर मिलकर चले गए तो भी काम पर लगा दिया, मुझसे सारे घर का काम करवाते थे। उस दिन मैं रोया। मैं मर्द हूँ, मैं कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं औरत की तरह रोया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब रोया, कैसे रोया। कहने लगी, भाई मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती थी और न ही शोर को ऐसे उसके घर वालों से बदजन करना चाहती हूँ। तुम्हारी रोटी ना देने वाली बात ने मुझे रुला दिया। उस दिन बेबसी की इंतहा थी। बेबसी थी जिसने बताया, आज मर्द होकर भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी अपनी बहनों के रिश्ते तय करने लगें तो 1000 बार सोच समझ कर तय किया करें, ताकि कोई बहन इस तरह भूखी ना रह सके। अल्लाह सबकी बहन बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन।